बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19। हमें ये फंक्शन दे रखा है और हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्टली इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे आई के इक्वल इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन √x-5 और ये इंटू में हमें क्या दे रखा है, x-4 दे रखा है dx। तो इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। जब इसे ओपन करके लिखेंगे, ओपन करना पड़ेगा हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। सेम 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। तो चलिए करते हैं। 6x + 7 अपॉन √, अब करो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, x²। x की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो -4x आएगा। फिर -5 की मल्टीप्लाई x होगी तो -5x आएगा। और माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 20। इतनी बात क्लियर हुई है, कैसे मल्टीप्लाई हुई है, अपॉन √x²। अब इन्हें ऐड करो, क्या आएगा 9, माइनस माइनस प्लस होंगे और प्लस होके माइनस आएगा, तो माइनस के 9x + 20 dx। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ऊपर है लीनियर अपॉन √q, मतलब q माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई फॉर्म, है ना। अब इसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म नीचे बन गई, तो इसे हमें कैसे लेट करके लिखना पड़ता है। जब लीनियर ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे लेट करते हैं, लेट करते हैं 6x + 7 इक्वल, या फिर यहाँ पहले देख लो, लीनियर इक्वल a d/dx क्वाड्रेटिक प्लस b। ठीक है, इसे आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना है कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में है, या फिर बिना अंडर रूट के भी नीचे अपॉन में क्यों है, तो यही हमारा रूल लगेगा। क्लियर। तो 6x + 7, a और b हमारे कांस्टेंट है, a d/dx क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -9x + 20 प्लस b। 6x + 7 इक्वल a। अब यहाँ करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 आगे आ गया और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा 9, क्योंकि x बन गया होगा 1 और ये 0 प्लस b। 6x + 7 इक्वल, अब a की मल्टीप्लाई यहाँ करो और यहाँ करो, तो क्या आएगा यहाँ 2ax - 9a और प्लस b। तो ये तो क्या है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करनी है, जो x का कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 6 इक्वल क्या है 2a, तो यहाँ हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कांस्टेंट क्या है 7 और इधर कांस्टेंट है -9a + b। a की वैल्यू आपको पता है क्या है, a की वैल्यू 3 है, पुट कर दो यहाँ, प्लस b क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 9 जा 27 प्लस b, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, इक्वल टू b। 7 7 क्या हो गए 14, कैरी 1 तो 34 आ गया b की वैल्यू हमारे पास। ठीक है ना, b की वैल्यू 34 आ गई। अब जो हमने ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 मान लो, तो इस इक्वेशन में आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है, पर कैसे पुट करनी है उस चीज़ को आपको देखना है। हमारे पास क्या है यहाँ 6x + 7 है, अपॉन में लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास ये है। ठीक है, अपॉन में लिखो x² - 9x + 20 लिख दी, dx इक्वल a है, a एज इट इज रखो। उसके बाद क्या है 2x - 9 है, अपॉन में फिर से अपॉन में ये ही चलेगी, x² - 9x + 20 प्लस b। अब b के साथ तो कोई कुछ है ही नहीं, तो ऊपर क्या है 1 ही है, और अपॉन में हम क्या लेके चल रहे हैं √x² - 9x + 20।
ये लेके चलना है, तो इस टाइप से हमें यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ हमें दिख गए कि ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो ये बन गया है और एक ये बन गया है। ये तो बन गया सब्स्टिट्यूशन से करने का, अगर इसे टी पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। dx लेते हैं और ये बन गया फॉर्मूला जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के सोल्व करेंगे। तो इसे I1 मान लेंगे और इसे हम I2 मान लेंगे, ठीक है। तो I1 को हम सोल्व करते हैं। I1 इक्वल ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आई थी 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये है हमारे पास, इसे सॉल्व करना है, करते हैं। पुट करेंगे या लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी। ये क्या आएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। तो ये देखो कि 2x माइनस 9 dx हमारे किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, और इस पूरे को हमने t मान लिया है। 3 dt अपॉन अंडर रूट टी आ गया है। तो इसे हम क्या करके लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट को में टी है तो इसे क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो ये जब ऊपर आएगी तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो आपको पावर का करना आता है, क्या होता है इंटीग्रेशन में पावर, एक पावर ऐड होती है, मतलब 1 ऐड होता है। तो -1/2 में +1 करना है आपको, तो क्या मिलेगा हमारे पास 1/2 ही मिलेगा, और जो पावर ऊपर बनती है वही पावर आ जाती है अपॉन में प्लस सी। अब ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 2 जा 6 t 1/2 प्लस सी। इसका मतलब क्या है 1/2 का अंडर रूट है ना, प्लस सी। अब t की जगह t की वैल्यू पुट करो, क्या मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। I1 तो आपने सॉल्व कर लिया, अब I2 करना है, बस I2 करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास क्या है 34 1/√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx ये दे रखा है। अब यहाँ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। वो क्या होता है, हम ये रफली है आपको एक साइड में कर लेना है। मैं तो यहाँ आपको सॉल्यूशन कर रही हूँ, पर आपको ये सॉल्यूशन में नहीं करना है, एक साइड आपको रफली चेक कर लेना है कि हाँ कैसे स्क्वायर बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर 9 माइनस 9x प्लस 20 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाओ, पहले से बने, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसे हाफ करो। तो 9 को हाफ करूंगी तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, हो गया हाफ। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो क्या आएगा 9 का स्क्वायर 81/4 2 का 4। तो जो स्क्वायर करने के बाद आया हमारे पास उसे एक बार तो यहाँ ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। देखो कैसे करना है, प्लस कर दो 81/4, एक बार माइनस कर दो 81/4 प्लस 20। तो ये देखो आप, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स, यहाँ माइनस से माइनस कब आता है, यहाँ जब a माइनस बी वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बनती है। तो x माइनस 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर बना या नहीं बना, बताओ, बन गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ एलसीएम लेंगे हम, 4 ही लेना पड़ेगा, यहाँ 1 मानो, तो ये ऑलरेडी है माइनस के 81। यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 80 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है। x माइनस 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/4 आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमें बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 9/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसे पुट कर दो, जो हमारे पास इक्वेशन है, I2 इक्वल 34/√x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग मोड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मोड प्लस c, ये लगेगा, बस लगा देना है। 34 लॉग मोड x, तो x क्या है हमारे पास, ये है x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में आएगा x स्क्वायर की वैल्यू ये है, और यहाँ आएगा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/2 और a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1/4 प्लस c। 34
log x माइनस 9/2। अब ये स्क्वायर को ओपन करो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस क्या आएगा 9x माइनस के 1/4 प्लस c। तो यहाँ हमारे पास आया है 34 log mod x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x। और यहाँ एलसीएम तो देखो 4 और 4 है, तो कैसे सोल्व होगा, यहाँ देखो यहाँ है 81/4 है और ये है -1/4। 4 एलसीएम लेंगे, 81 माइनस 1 क्या आएगा, इसमें से करेंगे 80, पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा 4, इसे कैंसिल करो तो क्या आएगा 20। तो ये हमारे पास आया है पॉजिटिव 20 प्लस सी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पुट कर देना है, जहाँ हमने i इक्वल i1 प्लस i2 था, तो यहाँ हमें पुट कर देना। i1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6√x² माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ i2 की वैल्यू पुट करनी है 34 log mod x माइनस 9/2 प्लस ये अब यहाँ लिख देती हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 mod प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।